बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास मैथ की पेपर पेयरिंग स्कीम और इसके पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि आपका जो 9th क्लास का पेपर है इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने MCQs बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर किन किन चैप्टरों से मिलकर बनेगा और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मिलाकर आपके लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है जी, इसमें से आपको एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 2 में से आपको एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको एक MCQs आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से भी आपको एक MCQs आएगा। याद रखें, जिस चैप्टर में से MCQs नहीं आएगा वो भी मैं आपके साथ जो है वो मेंशन करूंगा। यूनिट नंबर 5 में से आपको एक MCQs आएगा। यूनिट नंबर 6 में से एक MCQs। यूनिट नंबर 7 में से भी एक MCQs। यूनिट नंबर 8 में से एक MCQs। यूनिट नंबर 9 में से एक MCQs और जो आपका यूनिट नंबर 10 है इसमें से आपको एक MCQs आएगा। यूनिट नंबर 11 में से एक MCQs, 12 में से भी एक MCQs और जो आपका यूनिट नंबर 13 है जी, याद रखें इसमें से कोई MCQs आपको नहीं आएगा। आपने यूनिट नंबर 13 को MCQs के लिहाज से प्रिपेयर नहीं करना। यूनिट नंबर 14 में से आपको एक MCQs आएगा। यूनिट नंबर 15 में से भी आपको कोई MCQs नहीं आएगा। यूनिट नंबर 16 में से आपको एक MCQs आएगा। यूनिट नंबर 17 में से भी एक MCQs आएगा। याद रखें जी, आपको टोटल 15 MCQs आएंगे और हर MCQs 1 मार्क्स का होगा। जैसे कि 8 क्लास में आपका 2 नंबर का MCQs होता था, लेकिन पंजाब बोर्ड में 9th क्लास में 1 नंबर का MCQs होता है और वो 1 नंबर का MCQs होता है। तो 15 MCQs आएंगे। 15 एक बार 15, तो 15 नंबर के आपको MCQs पेपर में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो आपका दूसरा क्वेश्चन होगा जी, वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा और वो किन किन चैप्टर्स को मिलाकर बनेगा। ठीक है जी, ये पूरा पेयर एक शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसके अंदर टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। आपने उन 9 में से 6 को, 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने 9 में से 6 को जो है वो 6 का जवाब देना है और हर शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और ये वाला पोर्शन आपका 12 नंबर का इस तरीके से बन जाएगा। तो ये वाला पोर्शन जी बनेगा आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को मिला के। ये 5 यूनिट्स को मिलाकर आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और आपने उनमें से 6 को जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी, जो यूनिट नंबर 1 है इसमें से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और यूनिट नंबर 2 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 3 में से भी 2, यूनिट नंबर 4 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और यूनिट नंबर 5 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये है डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा। ठीक है जी, आपका उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन के ही नाम से होगा। यूनिट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी आपका वो चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, 10 और 11। ठीक है जी, ये 6 चैप्टर को मिक्स करके जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा। इसमें से भी आपको टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने उन 9 में से सिर्फ और सिर्फ 6 का जवाब देना होगा और हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इस तरीके से ये पोर्शन भी आपका 12 नंबर का जो है वो बन जाएगा। यूनिट नंबर 6 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिट नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 8 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में से 1 और 11 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने सिर्फ और सिर्फ 6 का जवाब देना होगा। तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद आपका जो चौथा क्वेश्चन होगा ये आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर होगा, जिसके बाद आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से कौन कौन सी एक्सरसाइज मैथमेटिक्स 9 क्लास के अंदर तैयार करनी है। तो यूनिट नंबर 12 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 13 में से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यूनिट नंबर 14 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन। यूनिट नंबर 15 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, क्योंकि इस चैप्टर में से MCQs नहीं आया लिहाजा आपको इस यूनिट में 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और यूनिट नंबर 16 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 17 में से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये पेयर जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का पेयर है डियर स्टूडेंट, आपने याद रखना है, इसके अंदर डेफिनेशंस ज़्यादा होती हैं। तो ये डेफिनेशन का पेयर है। तो अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि डेफिनेशन हासिल करना, तो आपको PDF की फॉर्म में मिल जाएगा। आप जो है वो व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करें, आपको ये PDF की फॉर्म में डेफिनेशन का पूरा पेयर मिल जाएगा। ये वाला पेयर सबसे आसान होता है जी पिक करना। और उसके बाद चलते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। आपको टोटल जो है वो 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है जी, आपको पेपर के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने 5 में से 3 का जवाब देना है। ठीक है जी, जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन होगा थ्योरम का, वो जो है वो लाजमी सवाल है, आपने उसे लाजमी हल करना होगा। ये बोर्ड का पैटर्न है, थ्योरम को आपने लाजमी हल करना है। और इस थ्योरम के अलावा आपने 1, 2, 3, 4 में से किसी 2 का जवाब देना है। तो ये किन किन चैप्टर से बनेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होगा। ठीक है जी, और इसमें से ये मिलाए बनेगा जी यूनिट नंबर 1। इसका A पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 1 में से बनेगा, और इसका B पार्ट जो है वो यूनिट नंबर 2 में से बनेगा। ठीक है जी, तो ये ये इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट होंगे, A पार्ट और B पार्ट, और वो यूनिट नंबर 1 और 2 को मिलाकर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है जी, और इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि आपने यूनिट नंबर 1 में से स्पेशल जो एक्सरसाइज तैयार करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, वो है जी 1.6। ठीक है जी, क्रैमर का रूल और इन्वर्स मेथड आपने 1.6 जो है वो यूनिट नंबर 1 की तैयार करनी है। अगर यूनिट नंबर 2 को देखा जाए तो इसकी जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, जो कि बार बार पूछा जाता है, वो है जी आपकी 2.4 एक्सरसाइज। ये 2.4 एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 में से। आप लॉन्ग क्वेश्चन इनके लिहाज से चेक करें, आप बोर्ड के पेपर चेक करें, आप 99% चेक करेंगे एक्सरसाइज 1.6 और एक्सरसाइज 2.4 में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार इन्हीं में से पूछा जाता है। तो अब चलते हैं जी आपके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जो आपका छठा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4 को जो है वो मिलाकर बनाया जाएगा। यूनिट नंबर 3 में से A पार्ट होगा और यूनिट नंबर 4 में से जो है वो B पार्ट होगा। ठीक है जी, तो अगर देखा जाए इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि बार बार रिपीट होती हैं, तीसरे चैप्टर जो है उसमें से अगर आप देखें तो 3.4 जो एक्सरसाइज है, 3.4 एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है 3.4। कौन सी एक्सरसाइज? 3.4 एक्सरसाइज। अगर चौथे चैप्टर में से देखा जाए तो इसकी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 4.2। ठीक है जी, आप 5 साल पेपर जो बोर्ड के पेपर है उनसे इनको टैली कर सकते हैं कि क्या वाकई ही 3.4 और 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बनता है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो 7वां लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को जो है वो बनाकर मिलकर बनता है, और ये रैंडमली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक्सरसाइज किसी में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन हैं, पहला 1.6 2.4 को, और जो दूसरा है 3.4 और 4.2 को, ये तो कंफर्म क्वेश्चन है जी। उसके बाद चलते हैं जी आपके जो है वो सेकंड लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। ये जो है वो 7 चैप्टर में से पूछा जाता है, इसका A पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 8 का जो B पार्ट है वो 17 चैप्टर नंबर में से पूछा जाता है। अगर 7 चैप्टर की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज देखी जाए तो वो है जी 7.1, स्पेशली 7.1 के जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है जी, ये जो पहले क्वेश्चन के पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट, 7 पार्ट, 8 पार्ट, 9 और 10, वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और 17 चैप्टर में 17.1 और 17.2 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जी आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो थ्योरम है, जो कि लाजमी क्वेश्चन है जी, क्योंकि आपने 5 लॉन्ग क्वेश्चनों में से 3 अटैम्प्ट करने हैं, और थ्योरम जो है वो आपने लाजमी पिक करना है, ये बोर्ड की तरफ से लाजमी क्वेश्चन है।
तो ये बनेगा जी यूनिट नंबर 12 और यूनिट नंबर 16 के थ्योरम में से। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जो है डेफिनेशंस का पोर्शन जो है पीडीएफ की फॉर्म में चाह रहे हैं और पीडीएफ की फॉर्म में सॉल्यूशन चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सअप मेरे नंबर पर मैसेज करें, आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।